नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, इतना पढ़ लिया, यही काम कर लो। एक हवाई जहाज इस तरीके से है, कोई ऐसा कोई हवाई जहाज होगा, क्या पता कैसा ऐसे एक सड़क है, ठीक है। तो ये हवाई जहाज खाने एक छूट गई है क्या? अमर भिजवा देंगे, हम अमर भिजवा देंगे। तो ये सड़क है, इस सड़क के किनारे एक ही और दो गांव, ये सड़क है, एक सिरा इसका ये है, एक सिरा ये है। तो एक ही और मान लेते दो गांव है, एक यहाँ पर गांव है, गांव का मकान बात है ना, मकान की बात है। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के दो गांव के क्या है अपने दो गांव के क्या देखे जाएंगे अपने मन को। तो अब नंबर कोड कैसे देखे जाएंगे? ये ऊपर से देखेगा ना, हवाई जहाज जो क्या करेगा ऊपर से देखेगा। तो मान लेते हैं कि इसने जो है, मान लिया हमने, इसने इस तरीके से ये इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लेते हैं ये ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। अब इस चोटी से, ये चोटी है, यहां से देख रहा है कि इसके अवनमन कोण, क्योंकि हवाई जहाज ऊपर है, क्या बताया था हमने, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है, यानी कि जो है हवाई जहाज ऊपर है, ये दो गांव जो है ना, गांव या मकान जो भी है वो नीचे है। तो अवनमन कोण कितने हैं? 45 और 60। पैंतालीस और 60 देखो, तो बना लो। और वैसे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हवाई जहाज इस तरीके से उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ने की दिशा तो इसी है, सीधी है ना। तो इसने क्या किया, एक कोण इस तरीके से बना दिया 45 उसका, और एक कोण बना दिया है 60, ठीक है। एक कोण बना दिया 45 का, एक बना दिया 60 का। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, जो दो गांव है, ये दोनों गांव, ये वाला एक ये गांव है, एक ये गांव है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर, ठीक, 2 किलोमीटर हो गई। इन दोनों गांव के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की दूरी, हवाई जहाज की क्या है तो बताइए, क्या पूछ गए, क्या बोलेगा? तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि सड़क से हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये दोनों गांव की दूरी कितनी हो गई? मान लेते हैं कि ये जो इसका ऊंचाई जो थी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमने दूरी मान ली है x किलोमीटर, ठीक है। गांव से ये कोई सड़क के दूसरे और छोर की दूरी हमने मान ली है 10 किलोमीटर, ठीक। अब पहले मान लो इसमें क्या मानना है, माना हवाई जहाज, माना सड़क से हवाई जहाज h ऊंचाई पर उड़ रहा है, सड़क से हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? ये ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर क्या करना है, गांव से दूरी है दे रखी है, उसे भी लिख लो, कितने क्या बिंदु लिख लो, बिंदु क्या क्या बिंदु है, बिंदु लिखे हैं, बिंदु लिख लो पहले इसमें, ए हो गया, बी, सी और डी। माना VD बराबर x किलोमीटर में मान रहा है, ये दूरी है, तो इसको भी किसमें मानोगे? किलोमीटर में ही मान लो, ठीक है। अब
इसमें ये देखो, अगर ये इतना 2 किलोमीटर है, इतना x किलोमीटर है, तो ये ए भी पूरा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का 2 किलोमीटर है, आगे का x किलोमीटर है, 2x नहीं होता है, 2 प्लस x होता है, क्योंकि दोनों दूरियां जोड़ी जाएगी ना, 2 प्लस x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 किलोमीटर होता, ये 4 किलोमीटर होता, तो कुल कितना होता? 6 किलोमीटर। तो ये जोड़ा जाएगा, गुणा कर दो, ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर, वो भी लिख लो, ए बी बराबर कितना दिया है? 2 प्लस त्रिभुज। अब एक एक करके हल कर लो। अगर हम जो है त्रिभुज ए बी सी ये पूरा लेंगे, ए बी सी अगर पूरा लेंगे तो हमें कौन लेना होगा? 45 अंश। और त्रिभुज कौन सा लेंगे? डी बी सी, तो हमें लेना होगा 60 अंश। ठीक है, तो पहले त्रिभुज कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? ए बी सी। ए बी सी में कोण ए बराबर कितना है? 45। कोण ए बराबर कितना है? 45। बात दिमाग में ध्यान भी रख देना, फिर तुम लोग कलम चला रहे हो, समझे? कलम चला रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो है खाली कलम चलाते रहो, भूल जाओगे सवाल, ये याद रखो। त्रिभुज एबीसी में कोण कितना है? 45 है। भुजा दे रखी है लंब और आधार, तो लंब बट्टे क्या लिखा जाएगा? आधार। किसका होता है? tan थीटा। थीटा कोण तुम्हें सामने दे रखा है कितना? 45। लंब भुजा कितनी है? आधार भुजा कितनी है? अगर ए बी सी लिया है तो आधार रखा जाएगा 2 प्लस x, 2 प्लस x रखा जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। h बटे कितना हो जाएगा? 2 प्लस x। खास कर कैंची गुणा की जाए तो क्या हो जाएगा इसका? इसके नीचे 1 रखो, h एकम h बराबर 2 प्लस x का गुणा करेंगे 2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण मान लेते हैं कोई एक मान लेते हैं। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है डी बी सी। त्रिभुज डी बी सी, कोण डी बराबर है 60। कोण डी बराबर कितना है? 60। अब हमें देखना होगा इसमें भी लंब बट्टे आधार दिया है, दिया कि नहीं दिया है? लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार तुम लोग जानते ही हो किसका होता है? tan 60 अंश बराबर लंब है h और आधार है x, बार में x है। ठीक है, एक मिनट जरा, tan 60 का मान अंडर रूट 3 h बटे। अगर इसमें हम क्या करें, ऐसे गुना कर ले तो क्या हो जाएगा? h एकम h बराबर x के अंडर रूट 3 में हो जाएगी, तो x अंडर रूट 3। ठीक है, हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ा है, यानी कि h चाहिए, हमें x नहीं चाहिए, हाइट चाहिए। ठीक है, हाँ, तो क्या करते हैं हम? समीकरण 1 से, समीकरण 1 में h बराबर दे रखा है 2 प्लस x, h बराबर क्या दिया है? 2 प्लस x दिया है, तो इससे हम x निकाल देते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो h माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा? h माइनस 2। तो इस x की जगह पर हमें लिखना होगा h माइनस 2, तो रख देते हैं ये समीकरण, इसकी जगह उठा के यहाँ रख देते हैं। समीकरण किसका प्रयोग है? x बराबर x की जगह पर रखना होगा h माइनस 2 और बाहर कितना है? अंडर रूट 3 है। ठीक है, अब क्या करें? क्या किया जाए? अंडर रूट 3 का अंदर गुणा कर दिया जाए। h बराबर h अंडर रूट 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पर हमें h का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? h का मान चाहिए, तो इस पद को इधर ले आओ और h को उधर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3
बराबर एच अंडर रूट 3 माइनस एच, ठीक है, एच अंडर रूट 3 माइनस एच हो जाएगा इसमें। अब देखो इसमें एच कॉमन ले ले रहे हैं, देखो है कॉमन, एच निकल आएगा। इसमें क्या करो, एच कॉमन ले लो। एच जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एच माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि एच कॉमन ले लिया है। यहाँ से एच कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, बराबर है 2 अंडर रूट 3। एच बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको खत्म किया जाए नीचे वाले को। चाहे तो इसमें अंडर रूट 3 का मान रख दो, समझे। मान ना रखो तो क्या करो, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, ये सरल रहेगा इसलिए ये किया है, ठीक है। बराबर इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 में तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में हो जाता है खाली 3, और 2 अंडर रूट 3 का 1 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 ही रहेगा ना। बटे में कितना रहेगा, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में खाली 3 प्लस माइनस 1 एकम 1, 2 तिया कितना हो गया 6 माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। एच बराबर उस पर ऊपर देखो 2 कॉमन है कॉमन, तो 2 तिया 6 प्लस अंडर रूट 3, ये 2 कॉमन आ गए, बटे में कितना आएगा 2 से 2 कट गए। अब यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3, ये तो है 3 प्लस अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.7322 होता है ना। तो क्या किया जाए, इनको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 1 4 गुणन 7 3, यानी कि जो हवाई जहाज उड़ेगा वो 4 गुणन 7 3 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा। मीटर नहीं किलोमीटर किलोमीटर आएगा ना, क्योंकि सब वैल्यू किलोमीटर में ही है। आप कर लो पहले तो ये 30 मीटर 1.5 मीटर लगा बना दिया, ये 1.5 मीटर, ठीक है। अब इधर कोई क्या है, इधर जो है 30 मीटर का क्या है, ये भवन है, भवन का भवन मकान नहीं आता अब तक भवन को जो है क्या देखो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो लड़का है वो भवन की ओर चलेगा, ठीक है। ये भवन की लड़का मान लेते हैं ऐसे है, ये ऐसे 1.5 मीटर का लड़का हाँ, तो ये चलकर ऐसे जाएगा। तो जब ये इधर इधर बढ़ता है तो ऐसा तो है नहीं इसकी लंबाई 1.5 से घटकर कुछ और हो जाए, 1.5 ही रहेगी। यहाँ पर आएगा तो 1.5 ही रहेगा, ऐसे आएगा। तो ये इसकी लंबाई जो है ना ये 1.5 है, तो ये सामने वाले की क्या हो जाएगी 1.5। और ये जो है पूरा ऊंचा कितना है, कितना है 30 मीटर, ठीक 30 मीटर होगा, सेंटीमीटर में भवन कर दोगे लड़का है, यानी कि लड़के की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, भवन कम। अब जब ये आज आगे की चलकर जाता है तो कोण जो है पहले 30 अंश का बन रहा था, उन्नयन कोण, क्योंकि आंखें यहीं पर तो है, तो इस आंख से उन्नयन कोण बनेगा, ये 30 अंश का बना। और ये जब चलकर गया ऐसे भवन की ओर तो 60 अंश बन गया। अभी कितना चलकर गया है, कितना चलकर गया है भवन की ओर x किलोमीटर चलकर गया है, मान लेते हैं x किलोमीटर चलकर गया है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लिया हमने, ये x किलोमीटर चलकर गया है, ठीक है। हाँ बताओ, ये तो काय बोल पूरा म्हणा x किलोमीटर चल गए भवन थी ना पूरा काय जितने तक का कौन जान तुझे होने तो बनी कि 30 अंश से 60 अंश तक कोण बना हुआ है, जरा लगा होगा हमारे को
है कि नहीं? हम का बोली वाली चल के हाँ? हम का बावन किलो पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एफ जी। एबीसीडी माना लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया। लड़का जो है कितने चलकर गया है? हमने मान लिया x मीटर चलकर गया। तो एक बात इसमें ये देखिए कि इसमें अगर ये भुजा BC नहीं, ये जो EC भुजा है E और C, EC भुजा पूरी कितनी है 30 मीटर और BE भुजा कितनी है 1.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये भुजा कितनी हो जाएगी? तो हम इस भुजा में से क्या करें, पूरे में से इतना घटा देंगे, बचेगी ये वाली भुजा निकल आएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 माइनस, यहाँ पर पहले लिख लो थ्योरी के अनुसार EC बराबर दिया है 30 मीटर, EC बराबर 30 मीटर। हमें भुजा निकालनी है BC, तो BC बराबर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा EC माइनस BE। ठीक है, नीचे देखो ना B, तो BC निकल आएगा, BC बराबर आ जाएगा EC है 30 माइनस 1.5, यानी कि जो BC निकल के आएगा 28.5 मीटर। अब हमें नीचे वाली भुजा से कोई मतलब नहीं है, ये जो 1.5 का लड़का है इससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे ऊपर वाले कोण से मतलब, अब ये ऊपर वाला कोण है, अब ये 28 मीटर ऊंचाई है, इससे मतलब है। ठीक है, समझ गए। एक काम करें कि यहाँ तक का यहाँ तक x माना है, अब ये इतना मान लो भाई, ये भी मान लो, ये x माना है तो ये वाला क्या मान लो y मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि ये आगे भी तो जो है देखना पड़ेगा, फिर आगे जो कोण निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ से x हो गया, यहाँ से y हो गया है, पूरा जो हो जाएगा x प्लस y, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा जो हो जाएगी x प्लस y हो जाएगी टोटल। करते हैं त्रिभुज हल। कौन सा कोण लिया जाए पहले? पहले चाहे 30 अंश ले लो, चाहे 60 अंश ले लो। हाँ, ABC त्रिभुज ABC में ADC ABC है, ADC तो है नहीं। अगर पूरा है तो 60 आ जाता तुम 60 हजार तुम तो भूले तो गुरुजी ने कोण तो पूरा भी नहीं हो कोण तो एक बने त्रिभुज तो ये पूरा ले लिया जाएगा, ये त्रिभुज। अब ऐसे लंगड़ो त्रिभुज लो जी, गाई है लंगड़ो वाला जो थोड़ी लगी तो बाबू ये त्रिभुज ऐसा बता रहे ऐसा लो ऐसा। ये तो गुरुजी मिजाज है नहीं। अब लंगड़ो त्रिभुज बता लो, ABC लो ना, देखो पहले ABC अनुमति हम तो खाली मान कोण A बराबर कितना दिया है? 30 30 आई थी क्योंकि ऐसी बात करती क्या करती अलग करियो ना ना धुआं निकलने वाली बात करती। तो एक कोण A बराबर हो जाएगा 30 अंश, समझे? तो कोण A बराबर 30 अंश हो गया, लंब बटे आधार। ये भुजा जो है वो आई है 28.5। ठीक है, तो ये लंब बटे आधार किसका होता है? लंब बटे आधार जो होता है tan थीटा का। वाह भाई वाह, tan थीटा, थीटा का मान 30 अंश हो गया है और लंब का मान है 28.5 और आधार का मान कितना है? AB भुजा कितनी है यहाँ से आधार की? चाहे ये से इस की का है? चूंकि एक बात याद रखो, AB भुजा और GE भुजा के कैसी है? बराबर है। AB भुजा बराबर GE भुजा, क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजा कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और दोनों भुजाओं का मान जो हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये नीचे एक बन रहा है, ये आयत बन रहा है, तो ये आमने सामने भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसका मान कितना आ जाएगा? x प्लस y। इसको x प्लस y लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। ये समझने बात है। ठीक है, हाँ समझ लो, नहीं तो कान धुआं निकलने लगेगा तुम लोगों से।
समझो पहले लंब बटे आधार, तो आधार का मान हो जाएगा x प्लस भाई टेन 30 अंश का मान जो होता है एक 1 बटे अंडर रूट 3 होता है, तो 28.5 बटे x प्लस वाई। x प्लस वाई का एक में गुणा किया जाएगा और इसका इधर गुणा किया जाएगा, गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई x प्लस वाई एकम x प्लस वाई। 28.5 की गुणा कहाँ होगी अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ठीक है, ये समीकरण हमने मान लिया 1। ठीक है, रूट पूरी समझ आ जाती रूट तो रूट तो आई जो मान रूट अंदर रखो है। हाँ? अब त्रिभुज कौन सा लिया जाए, त्रिभुज लिया जाए डी बी सी। अब त्रिभुज ले हम डी बी सी, यार किशोर यानी हो, तो कोण डी बराबर कितना दिया है 60, कोण डी बराबर 60 दिया है। इसमें भी लंब बटे आधार, ठीक है, तो लंब बटे आधार टेन थीटा टेन 60 अंश बराबर लंब का मान, फिर लंब का मान तो वही है 28.5 ठीक है, लंब का मान 28.5 ही रखा जाएगा बटे आधार का मान x प्लस वाई दोनों बन जाओ, ये बाई है, यहाँ से सामने वाला क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। तो इसका जो है क्या करें, हाँ कितना होता है, हाँ ठीक। अब बाई का मान निकाल लो, ये बाई को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, या गुणा बाई बराबर गुणा नहीं तो गुणा होगा 28.5 बटे में क्या आ जाएगा जरूर 3। ये बाई का मान निकल आया, यही बाई का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दिया जाए 1 रख दिया जाए। बाई का मान कहाँ रख दिया जाए समीकरण 1 रख दिया जाए। रखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एक है x प्लस वाई बराबर 28.5 अंडर रूट 3, यही तो है 28.5 अंडर रूट 3, तो वाई की जगह क्या लिख दें 28.5 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। x प्लस पूरी विलोपन विधि था ना, विलोपन विधि कौन सी विलोपन विधि विलोपन विधि, अच्छा तुम अब तो समीकरण पहुंचे हो, तो ना वहां पर कहना है कि पूरी हर चीज मिलेगी बराबर 28.5 अंडर रूट 3। अब ये इधर जाएगा भाग के, एक काम करो नोट कर लो तुम, दिखाई दे नीचे में दिखाई दो इसके आगे देखो, इसके आगे ये 28.5 बटे अंडर रूट 3 को इधर ले जाओ, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 बटे अंडर रूट 3। क्या करें इसमें 28.5 को कॉमन ले लें, ये ऊपर से क्या करें इसको कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3। अब x बराबर 28.5, इसमें अंडर रूट 3 एलसीएम है नहीं, इसके नीचे 1 रखेंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 1 एकम 1 आएगा, ठीक है। x बराबर 28.5, अब ये 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचा, 2 बटे अंडर रूट 3। मतलब कि इसको अगर देखा जाए तो आ गया है 28.5 गुणे 2 बटे अंडर रूट 3, इतना आया ना। अगर नीचे से अंडर रूट 3 खत्म किया जाए तो अंडर रूट से गुणा कर दो। अब पहली बात तो 28.5 अगर इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा 57। 28.5 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 57 आएगा ना, 57 बटे अंडर रूट 3 आएगा। ऊपर नीचे क्या करें अंडर रूट 3 की गुणा कर रहे हैं,
तो क्या क्या हो जाएगा इसमें 57√3 बटे में आ जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना। तो ये x बराबर जो बचेगा 19√3, यानी कि वो चलेगा कितनी दूरी चलकर 19√3 दूरी चलकर जो है भवन की ओर जाएगा। क्योंकि x का मान ही पूछ रहा था, तो y तो एक्स्ट्रा में मान लिया है, जिससे मान निकला है। ये माना माना गणित में माना। ABCD माना मूवी का object। अगर इसमें अगर पूरी दूरी पूछ रहा है तो 19 गुणे √3 का मान रख दो 1.732। हाँ ठीक ठीक है, तो पूरा निकल आएगा इसमें। अगर दशमलव में उत्तर आ रहा है तो अपूर्ण मंदिर है, तो हम क्या करें, पहले को एक जो है अपूर्ण मंदिर बनाया जाए। ये मंदिर बन चुका है का मंदिर बनाए दो ये मंदिर जो है ये मंदिर है, ठीक है। इस तरीके से क्या है मंदिर है, मतलब ऊपर से ऐसे इस तरीके से झंडी त्रिशूल टांगने वाला है मंदिर। दांत मत निकालो, दांत ये खराब हो जाएंगे, इंसाइड कहीं ना कहीं बोल रहे हैं तुम्हारे। मंदिर एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु के शिखर का कोण 30 अंश है। इसके आधार से दूरी कितनी है 30 मीटर। 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है और मंदिर के शिखर का कोण कितना है 30 अंश है। मंदिर के शिखर का कोण 30 अंश है। फिर इसमें कह रहा है कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। हमने क्या किया, मंदिर को मान लिया है, मंदिर को यहां से यहां तक का x मीटर और बढ़ाया जाए, मंदिर को x मीटर और बढ़ाया जाए, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण बता रहा है कि ये हो जाएगा 45 अंश। पूरा उन्नयन कोण समझे, आधा नहीं, पूरा उन्नयन कोण यहां से लेकर यहां तक का 45 अंश हो जाएगा। अब जो है मंदिर पहले जो है जो मंदिर दे रखा था वो मंदिर की ऊंचाई हमने मान ली h है। जो पहले मंदिर था उसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की कितनी है h है, और x मीटर हमने और बढ़ाया है, यहां से यहां तक का x मीटर और बढ़ाया है। तो ये A B C D एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब एक चीज में ये देखो कि जो 45 अंश के कोण के लिए पूरा त्रिभुज है, यहां से यहां तक का है, ये 45 अंश के कोण के लिए पूरा त्रिभुज लिया जाएगा, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इतना x है इतना h है, तो पूरा यहां से यहां तक का जो लिया जाएगा x प्लस h लिया जाएगा। समझ गए। चलिए मान लेते हैं पहले अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। माना अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई h मीटर है। माना अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई कितनी हो गई h मीटर है, और मंदिर को पूरा करने के लिए x मीटर को और बढ़ा दिया है, ठीक है। मंदिर यहां लिखो, मंदिर को पूरा करने के लिए x मीटर ऊंचाई बढ़ा देने पर मंदिर पूर्ण हो जाएगा। जैसा समझ में आए चित्र के अनुसार वैसा लिख दो, ठीक है। हम जैसा लिख रहे हैं अपनी भाषा में कुछ भी लिख दो, तुम लोग काटा नहीं जाएगा, समझे। जैसे तुम्हारे समझ में आया कि हमें एक तो मंदिर बना हुआ है, इतने मीटर और बढ़ाया जाए तो मंदिर हमारा पूरा हो जाएगा। अब त्रिभुज लेते हैं इसमें,
जो गेट है शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर कौन सा है? 13 है। ठीक। तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं? त्रिभुज ए बी डी में पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर दिया है 45 अंश। त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना दिया है? 45 अंश दिया है। अब थीटा 45 अंश हो गया है, बहुत बढ़िया। ए बी भुजा कितनी है? ए बी भुजा 30 मीटर है। लंब और आधार की पोजीशन है तो कौन सा लगेगा? टेन थीटा। ठीक है, लंब बटे आधार लगेगा। लंब बटे आधार जो होता है किसका होता है? टेन थीटा का होता है। समझ गए? अब थीटा कौन कितना है? 45 अंश। पहले दिया कौन सा है? ए बी डी लिया है तो 45 अंश लेना पड़ेगा, बड़ा कोण। तो tan 45 बराबर लंब कितना रखा है? इस ए बी डी के लिए लंब जो हो जाएगा x प्लस एच हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा। तो 10 और बटे में आधार कितना है? 30। tan 45 का मान 1 x प्लस एच बटे 30। समझ गए? इसके नीचे रखो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा। x प्लस एच का 1 में करेंगे तो 30 का 1 में करेंगे तो इतना आ जाएगा। x प्लस एच एकम x प्लस एच, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। समीकरण हमने मान लिया है 1। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा जो लिया जाएगा वो 30 अंश लिया जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 30 अंश लिया जाएगा। फिर वही बात, लंब बटे आधार, क्योंकि लंब बटे आधार ही है। नोट कर ले। तो दांत निकालो तो बता रहे हैं। tan 30 अंश बराबर लंब कितना लिया जाएगा? h, आधार 30। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 h बटे 30। इसकी इधर गुणा कर दो। h अंडर रूट 3 बराबर 30 से कम 30। अंडर रूट 3 को इधर ले जाओगे तो h बराबर 30 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, 30 बटे अंडर रूट 3। क्या पूछ रहा है सवाल में? सवाल में ये कह रहा है मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए? कितना ऊंचा और बनाया जाए? यानी कि h मीटर पहले से ही था, x मीटर ऊंचा और बनाया जाता है। तो हमें शुद्ध बात में x का मान निकालना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे गुरु इसको h को मानने के लिए h का मान निकल आया है। क्या गुरु ये पे गुणा करते तो कर दो गुणा, जो तुम्हारी मनसा का है खाली जाए लो। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें? 30 अंडर रूट 3 h बराबर 30 अंडर रूट 30 अंडर रूट 3 बटे 3 दशावा 30 h बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 हाइट लिख रही है। निकल आई है। यही h का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो गुरु x को मान लिख रही है। x का मान निकल आएगा समीकरण 1 से। सवाल कोई कठिन लग रही है? बताओ पहले। कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है सवाल बोल रहा है वैसे ही तो कर रहा है। समझ गए? सवाल पे एक लाइन पढ़ते जाओ और चित्र बना लो, आगे के चलते जाओ। h की जगह पे रख दो 10 अंडर रूट 3। x प्लस 10 अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, तो क्या करें? x बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 10 अंडर रूट 3। ये तुमने क्या करा दिया? खाली पैसा नहीं तो ठीक रहता। पूरी पैसों ये h बराबर जो 30 बटे 10 था तो ये कॉमन ले लेते, जल्दी हल हो जाता। अबे गाड़ी हो रही है भाई, देख सकते हो। चलो कुछ हो थोड़ी ना गया, हो क्या जाएगा।
आंसर किस मतलब में आ रहा होगा तो ठीक है। चलो देखते हैं, छोड़ो क्या करना है। ये इस किधर जाएगा 30 माइनस 10 अंडर रूट 3। अब जब हल किया है तो काटो क्यों, 30 माइनस 10 गुणे 1.732 यक्स बराबर हो जाएगा 30 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 17.32। ठीक है, तो 30 में 17.32 घटा दो कितना बचेगा, बोलो बोलो 17.32 घटाना है 30 में से 12 पॉइंट बचेगा, जो भी बचेगा x बराबर 12 पॉइंट 12 ठीक है। तो ये जो है मंदिर इतना ऊंचा और बनाया जाए आंसर हो गया। और लगाओगे एक भवन बनाना है पहले, चलो भवन बना देते हैं। एक ये रहा भवन का एक दीवार कितने मीटर की है 7 मीटर। भवन की एक दीवार होगी तो उसके सामने दूसरी भी दीवार होगी, अगर ये 7 मीटर की है तो वो भी क्या होगी 7 मीटर की होगी ना। तो भवन बनाना है मुझे, इसके सामने वाली भुजा ये रही, ये भी कितने मीटर होगी 7 मीटर होगी। जब ये दोनों भुजाएं यानी कि भवन है, भवन की दो उसकी जो भुजाएं हैं तो ये किसी धरातल पर खड़ा भी होगा ऐसे इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। मतलब ये जमीन पे है, ये इसकी क्या फर्श है और इसके ऊपर क्या है ये छत है इसकी, तो उसके सामने की क्या हो जाएगी, ये भवन बन गया। ठीक है, अब भवन के ऊपर लगा है केबल टावर, इसके ऊपर हमने ये इसकी भवन की दीवार है, केबल टावर को बीच में लगा नहीं सकते हो, केबल टावर को दीवार पे ही खड़ा कर सकते हो क्योंकि दीवार पे लगाओगे तो अच्छा रहेगा और कहीं बीच में लगा दोगे छत पटक जाएगी नीचे की तरफ, है ना। तो दीवार के ऊपर लगाएंगे, इसका लगाने के लिए यहाँ भी लगा सकते हो, फिर भी हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन ये दीवार आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती है। तो हमने इसके ऊपर जो है एक ऐसे टावर लगा दिया, टावर ऐसा बोला है टावर लगाना है। अब कह रहे उसके टावर का तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो भवन पे कोई बैठा होगा व्यक्ति और टावर के शिखर की ओर देख रहा है तो उसके उन्नयन कोण बन जाता है, फटाफट ये बना दिया कितने इसका 7। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने जो भवन बनाया है वो 7 मीटर का है। भवन कितने मीटर का बनाया है 7 मीटर का बनाया है। अब इसके जो ऊपर टावर लगाया है उस टावर की ऊंचाई हमें नहीं पता है, उस टावर की ऊंचाई हमने कितनी मान ली है h मान ली है, जो नहीं पता है उसको मान लिया है। समझ गए, फटाफट पहले यही लिख दो कि मान लेते हैं माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है। समझ गए, जो लगा पाए वही नोट करें, ना लगा पाए वो देखें केवल इधर क्लास 10th मैथ। चलिए मान लेते माना अब ये अपूर्ण है, अभी आगे और इसमें है एक ही कोण तो बना है इसमें, अभी कोण एक और बाकी 45। हाँ, माना भवन के ऊपर लगा केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। भवन के ऊपर लगा टावर यानी कि उसकी हमने ऊंचाई कितनी मान ली है h मीटर मान ली है। अब एक और इसमें स्टेप है वो भी इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। भवन के पाद का अवनमन कोण यानी कि भवन ये रहा और इसका पाद कहाँ पे है, मतलब जड़ इसकी। अच्छा, तो जड़ का अवनमन कोण कह रहा है कि अब अवनमन कोण यहां से तो बना नहीं सकते हैं, अगर यहां से बनाएंगे तो एक टावर के पाद का अवनमन कोण हो जाएगा। भवन के पाद का अवनमन कोण बनाना है तो फटाफट इस तरीके से बना दीजिए। ये कोण कौन सा है, ये वाला, ये कितने अंश का है 45। जब ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। समझ गए, फिर आगे क्या बोल रहा है,
तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए? क्या करना है आपको? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई पहले मान चुके हैं। अच्छा, बिंदु ले लो A B C और D, और एक और ले लो यहाँ पर E। ठीक है, बिंदु हो गए। अब हमें केवल क्या पता है? हमें इतना पता है कि इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई 7 है। हमें इसकी ये जो आधार है वो नहीं पता है, क्योंकि इसे भी मानेंगे तभी काम चलेगा। इसको भी हमने क्या मान लिया है? जब ये x मान लिया है तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा? सामने वाला भी x। चित्र में कोई दिक्कत हुई बताइए पहले? सही है ना? अब हमने जो माना है वो लिख लेते हैं। एक और चीज मानिए, माना आधार AB बराबर, आधार AB बराबर कितना मान लिया है? x। डबल पैदा कीजिए। ठीक है, AB बराबर क्या मान लिया है? x। अब एक एक करके त्रिभुज को हल कर लेते हैं। पहले त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा? जो मर्जी चाहे ले लो, नो बाउंड्रीज। समझ रहे? ऐसा नहीं कि हम जो है यही ऊपर वाला ले तभी हमारा ये नीचे वाला हल होगा, नीचे वाला ले तभी ऊपर वाला हल। कोई जो मर्जी चाहे ले सकते। समझ रहे? अगर इसे हल करोगे तो भी हल हो जाएगा, ये हल करोगे तो भी हो जाएगा। बताइए, बोलिए कौन सा ले लेते हैं? त्रिभुज अगर ऊपर वाला लेना है तो ECD। कौन सा लेना है? ECD में त्रिभुज ECD में कोण कौन सा दिया है? C। कोण C बराबर कितना दिया है? 60। समझ गए? कोण C बराबर 60 दिया है। कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब होती है ना? कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। और लंब बट्टे क्या है? आधार है। लंब बट्टे आधार। फटाफट क्या करते हैं? लंब बट्टे आधार लिखा, हिंदी में लिखे या L बट्टे, या समझ में आ जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। L से मतलब लंब बटे A का मतलब क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार किसका होता है? टेन थीटा। वेरी गुड, ऐसे तो मजा आता है। टेन, अब थीटा तुम्हारे पास कितना है? 60। लंब कितना दिया है? लंब h दिया है ना, क्योंकि हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया तो हमें ऊपर वाले से लंब से मतलब है, नीचे वाला नहीं लिया ना। तो फटाफट क्या करते हैं? h बटे आधार कितना दिया है? टेन 60 अंश का मान h बटे x। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ से अगर चाहो तो इस तरीके से ये गुणा कर लेते हैं, एक नीचे रख के। h एकम क्या हो जाएगा? h, और x की अंडर रूट 3 हो जाएगी तो x अंडर रूट 3। और इससे चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तो बताइए। अगले पे चलते हैं। आगे स्टेप कौन सी स्टेप हमारी है? त्रिभुज ABC में कौन सा लेते हैं? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। इसमें भी सामने हमने की भुजाएं कैसी है? लंब और आधार है, क्योंकि ये कोण 45 अंश का है तो ये 7 मीटर इसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार इसमें भी लगाना है। तो ये भी किसका कितने का होता है? 10 थीटा की जगह पे। हाँ, इसमें कोण जो दिया है, कोण B जो दिया है वो कितना दिया है? 45 अंश दिया है। कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना फटाफट। तो थीटा की जगह पे क्या रख दिया जाए? 45 रख दिया जाए। लंब का मान इसमें दिया कितना दिया है? ये लंब का मान, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब है, और लंब के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण। बचा वही पोर्शन कौन सा? आधार वाला। ठीक है, तो 10 45 बराबर हो जाएगा 7 बटे x। ठीक है, चलिए यहाँ पर 10 45 का मान कौन बताएगा? एक ही लोग बताना है। अच्छा, एक होता हमको ये बता रहे थे। x का में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x एकम, इसके नीचे रखा है 7 एकम, यानी x की जो वैल्यू आई है वो 7 मीटर आ गई है। ठीक है, x की जो वैल्यू आ गई है 7 मीटर। यही x का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 1 में रख दिया जाए, तभी हमारा ऊंचाई निकल आएगा। समीकरण 1 से 1 क्या दिया है? h बराबर f अंडर रूट 3 दे रखा है।
एच बराबर एक्स की जगह पे क्या लिख दिया जाए 7, तो ये 7 हो जाएगा अंडर रूट 3। अगर यही मान ठीक है तो यही ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो एच बराबर 7 गुणे 1.73। इसमें अगर ये पूछ रहा है पूरी ऊंचाई तो ये निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 क्या 21 और 22, और 7 49 2 51, 7 कम 7 5 क्या कर दिया, क्या लग जाएगा, सही लगा, सही 12 धनो 1 2। अगर ये सही है दोनों आंसर है, ये कितना आंसर आ रहा है? क्या गुरुजी? हाँ जब मैं 7 अंडर रूट 3 ब्रैकेट प्लस 1, क्या जो 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट जो है गुरुजी आप ये 7 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 क्या आ रहा है? तो यहाँ पर जो टावर है पूरे टावर की ऊंचाई, टावर तो यही से लिया जाएगा, उसको अगर नापेंगे, मान लो ये भवन है, टावर तो यहीं से तो नापा जाएगा। क्यों? क्योंकि टावर की ऊंचाई ऑलरेडी ज्यादा होती है, होती नहीं होती है। तो देखो ये टावर पूरे टावर की ऊंचाई देख लो, पूरे टावर की ऊंचाई हम कहें, सवाल कैसे गलत हो सकता है? तो क्या करना है, पूरे टावर की ऊंचाई हमें याद करनी है। तो ये जो आया है इतना, कितना आया है 7 मीटर, एक ही बी और डी निकालना है। क्या निकालना है? बीडी बराबर ये पूरा जोड़ के आ जाएगा बीई प्लस ईडी। तो बीडी बराबर कितना हो जाएगा? बीई कितना आया है? बीई कितना आया है? 7 मीटर आया है, बी आया है 7 मीटर प्लस, और ईडी कितना आया है? 7 अंडर रूट 3 ईडी ये आया है, देखो ये 7 अंडर रूट 3। ये जो एच है वो एच है, ईडी है ना, ये देखो एच लिखा हुआ है, यहाँ पर ईडी लिख सकते हो ऐसे। तो ये ईडी कितना आया है? 7 अंडर रूट 3। तो बीडी बराबर क्या आ जाएगा? 7 काम में ले लो, तो 1 प्लस अंडर रूट 3। ये है आंसर, जी आ गया। पकड़, तुम बिना कहते भेड़ चल बना देते हो।